Now students, let us move on to the section C of your question paper. Question is 41. The relation R is defined on set of integers. A और R में A और B में रिलेशन क्या है कि a² माइनस 7ab प्लस 6b² इक्वल 0। तो R पूछा जा रहा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, तो ही इज डिमांडिंग द नेचर ऑफ द रिलेशन। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चे रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए a, R को बिलोंग करना पड़ेगा, तो हम भर के देख लेते हैं a, इसमें। तो ये क्या आएगा, a² माइनस 7a² प्लस 6a² इक्वल टू 0। 6a² प्लस a² माइनस 7a² 7a² माइनस 7a² 0। तो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये C ऑप्शन तो बिल्कुल गई, क्योंकि वो नॉट रिफ्लेक्सिव कह रहा है मेरे बच्चे, और ये बी ऑप्शन भी गई कि नॉट रिफ्लेक्सिव कह रहा है। अब सिमेट्रिक की बात आ रही है कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है मेरे बच्चे। अब अगर ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक क्या होता है कि ए बी और बी ए दोनों होने चाहिए। तो मेरे बच्चे आप इसके फैक्टर अगर सोचें तो a माइनस 6b और a माइनस b बन रहे हैं। तो a इक्वल 6b आ रहा है और a इक्वल b आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो a है वो b का 6 टाइम्स है। तो 6,1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप भर के देख सकते हैं, वहीं से तो निकाला है हमने। अगर 6,1 इसमें बिलोंग कर रहा है, जो कि कर रहा है, तो 1,6 भी इसको बिलोंग करेगा। तो देखें 1,6 क्या, 1,6 इसको बिलोंग करना चाहिए फॉर सिमेट्रिक। तो 1,6 इसमें भरेंगे, a की जगह 1 भरिए और b की जगह 6 भरिए, तो 42 हो गया। b की जगह मेरे बच्चे 6 भरना है, तो 36 इंटू कितना हो गया, ये 6 हो गया। 36 इंटू 6, तो क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है मेरे बच्चे? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 6,1 तो R में था, पर 1,6 R में नहीं है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो हमारी A ऑप्शन भी गई। तो बची कौन सी? डी ऑप्शन। अब ट्रांसिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही है। तो मेरे बच्चे इसका आंसर डी था, डी है। Now let us move on to the next question, that is 42। और ये एक सरल क्वेश्चन नजर आ रहा है। डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना है मेरे बच्चे, छोटे छोटे फैक्टोरियल हैं। तो प्रॉपर्टीज तो इंसान तब सोचे जब बहुत बड़ी चीजें हों। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 6 3 18 हो गया, और 24 इंटू 4 कितना हो गया मेरे बच्चे, 96 हो गया। और ये कितना हुआ, 6, ये 24 और ये 120। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे बच्चे जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेंगे। यहां से 6 कॉमन आ रहा है, यहां से मेरे बच्चे 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर 12 आ गया। 1 4 6 2 कॉमन आया, तो 1 9 और 12 6 कॉमन आया, तो यहां पे 16 और मेरे बच्चे 6 कॉमन आया तो 20। तो डिटर्मिनेंट हमारा ये बन गया। इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं, या थोड़ा 0 बनाना है, बना लीजिए। 1 4 6, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करेंगे 0 5 6, कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस करेंगे 0 12 एंड 14। नाउ यू एक्सपैंड बाय कॉलम 1, तो व्हाट विल यू गेट, 14 इंटू 5 70 हो गया और माइनस 72 हो गया मेरे बच्चे। तो ये माइनस 24 हमारा इस डेट का आंसर आ गया, विच इज डी ऑप्शन। तो सरल प्रॉब्लम थी, एक डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड ही करना था। अब मेरे बच्चे लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 43rd में ये एक मैट्रिक्स दी है और साथ में एक मैट्रिक्स का इनवर्स है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके a माइनस बी, बी और a के इक्वल है। तो डिमांड a और b की वैल्यू हो रही है, तो हम निकाल लेते हैं मेरे बच्चे।
हम यहाँ लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा एंड 1, और साथ में एक मैट्रिक्स है 1 tan थीटा माइनस tan थीटा 1 tan थीटा माइनस tan थीटा और 1, और उसका क्या निकालना है हमने, इनवर्स। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये मैट्रिक्स इसी प्रकार से, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है, उसके एडजॉइंट को उसके डेट से डिवाइड कर दीजिए। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल को पलटा दो और बाकियों के साथ माइनस लगा दो मेरे बच्चे, और डेट कितना आएगा, इसका डेट आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरे बच्चे। तो ये हो गया 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, ये आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मेरे बच्चे। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज cos 2 थीटा, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज sin 2 थीटा, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर इज cos 2 थीटा। तो मेरे बच्चे ये हमारा आंसर आ गया। उसने आंसर ए बी की फॉर्म में दिया था, a माइनस बी, बी और a माइनस बी, बी और a, और कहा गया था a और b निकालिए, तो कंपेयर कीजिए, a की जगह cos 2 थीटा है मेरे बच्चे और b की जगह sin 2 थीटा है। तो a is cos 2 थीटा एंड b is sin 2 थीटा। Let us see, a is cos 2 theta and b is sin 2 theta. Which option is correct? B option is correct. ठीक है मेरे बच्चे, तो आसान सवाल था। Let us move on to the next problem. The normal to the curve 3y equal to 6x minus 5x cube at the point 1,1/3 passes through the point. कहा जा रहा है कि ये एक कर्व है, उसको 1,1/3 से उसके ऊपर एक पॉइंट है। सबसे पहले तो ये चेक कर लें क्या ये पॉइंट इसके ऊपर है, फिर हम सवाल बनाते हैं। x की जगह 1 भरते हैं और y की जगह 1/3, x की जगह 1 भरा, y की जगह 1/3, तो यस 1 = 1। तो पहले तो ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर मेरे बच्चे है। अब कह रहा है कि इस कर्व को नॉर्मल खींचा किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, वो नॉर्मल किससे पास कर रहा है। तो मेरे बच्चे नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, उसकी स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो मेरे पास है, हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट की स्लोप निकलती है कर्व को डिफरेंशिएट करके। y का हो गया मेरे बच्चे dy/dx और 6x का 6 हो गया और ये 15x² हो गया। यहां से dy/dx आ गया, 3 2 6 हो गया, 3 5 15 हो गया। किस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है आपने टेंजेंट की, 1,1/3 पे मेरे बच्चे। तो x की जगह 1 भर दें, y की जगह नहीं है, तो -3 आ गई है स्लोप किसकी, टेंजेंट की। अब टेंजेंट की स्लोप -3 आई है, तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी मेरे बच्चे, नॉर्मल की स्लोप 1/3 होगी। तो नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप 1/3 होगी इंटू x माइनस x1। तो नॉर्मल हमारा बन रहा है 3y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, दैट इज x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 3y। अब यहां से देख लेते हैं, वो कह रहा है कि बताइए नॉर्मल किससे पास कर रहा है। तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए, x3 और y1, x3 और y1, यस ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है। x की जगह 3 भरें, y की जगह 1 भरें, 3 = 3, तो ए ऑप्शन बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर रही है। तो नॉर्मल पासेस थ्रू दिस। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत आसान था। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। y दिया है sin of 2 sin इनवर्स x और ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया 1 माइनस x² इंटू y डबल डैश इज इक्वल टू। मेरे बच्चे लेट अस स्टार्ट। y आपको दिया है sin of 2 sin इनवर्स x
तो dy बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है cos x इंटू डी डी एक्स अंदर वाले का वो आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने ये बात सीखी है कि हायर ऑर्डर वाले सवालों में जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो समथिंग ओवर समथिंग होता है। अक्सर ये नीचे वाले समथिंग को मेरे बच्चे दूसरी तरफ ले जाते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये भी बात होती है अक्सर कि अंडर रूट नजर आए तो स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मेरे बच्चे, ये हो गया 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स। अब मेरे बच्चे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे बच्चे। और साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, ये तो साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स वाई है। तो ये जो हमारी इक्वेशन बन गई है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, ये तो वाई है। अब इसको हम खड़े खड़े फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां u इंटू वी लगेगा, पावर रूल लगा, पावर नीचे आ गई, एक पावर कम हो गई, डी डी एक्स अंदर वाले का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर एज इट इज। इसको डिफरेंशिएट किया, ये माइनस 2x आ गया मेरे बच्चे, और यहां पे 1 का 0 हो गया, ये आया माइनस 8y डी वाई बाई डी एक्स मेरे बच्चे। अब यहां से जो कैंसल आउट हो रहा है वो काटेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स कट रहा है दोनों तरफ से, 2 और 8 ये भी कट रहा है। तो हमारे पास बचा मेरे बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये उसकी डिमांड थी तो इसलिए बाकी चीजों को उठा के वहां ले जाते हैं। ये मेरे बच्चे x डी वाई बाई डी एक्स है और वो है माइनस 4y। तो ये हमारा आंसर आया x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y। Let us see x dy by dx minus 4y. C option is absolutely correct. बात समझ रहे हैं मेरे बच्चे?